नमस्कार किसान भाइयों। अब केंद्र सरकार के द्वारा लासलगांव मंडी और पिंपलगांव मंडी में प्याज का बफर स्टॉक उतारा जा रहा है। अब किसान भाइयों, केंद्र सरकार समय समय पर प्याज के बफर स्टॉक को बनाती है और उनको मंडियों में और अन्य जगहों पर उतारती है। अभी किसान भाइयों, इस बफर स्टॉक से प्याज भाव में कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्या यहाँ से प्याज भाव में गिरावट आएगी या नहीं, और प्याज भाव में अगर गिरावट आएगी तो कितनी गिरावट आ सकती है, यानी कि प्याज भाव कहाँ तक गिर सकता है। इन सबको देखते हुए हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि करण भाई, हमारा प्याज पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हमने उसको निकाल लिया है, तो क्या अभी उसको मंडी में ले जाकर बेचना सही रहेगा या नहीं। दूसरा, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि करण भाई, हमारा प्याज आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में या फिर मार्च महीने में तैयार हो जाएगा, तो क्या हमें उस समय प्याज को बेचना चाहिए या नहीं। आखिरकार किसान भाइयों, हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, उसके पहले जानेंगे अभी केंद्र सरकार ने जो बफर स्टॉक बनाया है वो मंडियों के अलावा और कहां कहां पर उतारा जा रहा है, और आखिरकार किसान भाइयों, ये बफर स्टॉक क्यों बनाया गया और ये मंडियों में क्यों उतारा जा रहा है। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये प्याज का बफर स्टॉक इसलिए उतारा गया है क्योंकि खुदरा प्याज की कीमतों में काफ़ी तेजी देखने को मिली है, और इस तेजी पर लगाम लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। अक्सर किसान भाइयों, हमने देखा है कि इस समय पे खासकर केंद्र सरकार किसी तरह का बफर स्टॉक मंडियों में नहीं उतारती है, और केंद्र सरकार ने उन राज्यों के लिए प्याज का बफर स्टॉक बनाया है और उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है जहां पर दाम पिछले महीनों के मुकाबले बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, केंद्र सरकार यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है कुछ राज्यों में बफर स्टॉक उतारने को लेकर। अभी किसान भाइयों, ये जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दी है कि बाजारों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में प्याज की लासलगांव और पिंपलगांव थोक मंडियों में भी बफर स्टॉक जारी किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को भंडारण से अलग स्थानों पर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की पेशकश की गई है। मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्रों को भी परिवहन लागत सहित 26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इस सब्जी की आपूर्ति की गई है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि सरकार कुछ भी भंडारण अगर कर रही है या फिर बफर स्टॉक को मंडियों में लेकर आ रही है, तो अगर मदर डेयरी सहित सफल बिक्री केंद्रों पर भी अगर ये प्याज आता है तो 26 रुपये प्रति किलो तो इनको मिलेगा। तो आप खुद सोचें किसान भाइयों, जो 26 रुपये प्रति किलो इनको मिलेगा, तो आगे जाकर ये किस भाव पे बेचेंगे। यहाँ पर किसान भाइयों, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक आंकड़ा भी जारी किया है कि अभी हमें क्या क्या जो खुदरा भाव है प्याज का वो देखने को मिला है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में खुदरा प्याज की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। दिल्ली और चेन्नई में प्याज की कीमत 37 रुपये किलो थी, जबकि मुंबई में 39 रुपये किलो और कोलकाता में 43 रुपये किलो थी। तो यहाँ पे किसान भाइयों, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी भाव आपको मैंने यहाँ पे बताया है, तो ये सिर्फ यहाँ पर खुदरा कीमतें बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को क्या भाव मिल रहा है, इसका भी आंकड़ा आपको रखना चाहिए कि आखिरकार हमारे किसान भाइयों से किस भाव में खरीदा जा रहा है और किस भाव में आगे चलकर मंडियों में बेचा जा रहा है। तभी आप सही भाव का आकलन यहाँ पे लगा पाएंगे और सही आंकड़े रख पाएंगे। सिर्फ खुदरा कीमत से ही नहीं, जो हमारे किसान भाइयों को भाव मिल रहा है वो भी देखना चाहिए। और किसान भाइयों, यहाँ पर यह भी जानकारी निकल कर आ रही है, जैसे जैसे उत्तर भारत में प्याज की आवक में तेजी आएगी, आने वाले सप्ताह में कीमतों में और भी गिरावट आएगी। दक्षिण भारत में प्याज आवक आने वाले सप्ताह में बढ़ेगा और फरवरी के अंत तक गति पकड़ लेगा। किसान भाइयों देखो, ये बात हम पिछले एक महीने में कर चुके हैं। जनवरी महीने में हमने ये बात की थी कि हो सकता है फरवरी के अंत में और मार्च में जो आवकें हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी। ये तो किसान भाइयों होना ही था, क्योंकि गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे से जो नई प्याज की आवकें हैं वो इस समय बढ़ती हुई दिखती हैं, और अभी किसान भाइयों जो मौसम के कारण से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं देरी से होती हुई दिख रही है। लेकिन किसान भाइयों, इन आवकों से बढ़ने से क्या असर होगा इसकी भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी हम किसान भाइयों यहाँ पे बात करेंगे जो सरकार के द्वारा क्या क्या बातें रखी गई हैं और क्या क्या सरकार ने बात यहाँ पे बोली है, पहले उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये भी बोला गया है कि देर से पैदावार वाली खरीफ यानी कि गर्मी प्याज की आवक स्थिर है, और मार्च 2022 से रबी यानी कि लाल प्याज आने तक स्थिर रहने की उम्मीद है। इस साल 17 फरवरी तक प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत पिछले साल की तुलना में 22.36% कम थी। मंत्रालय के अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ के माध्यम से प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के कारण 2021-22 के दौरान प्याज की कीमतें काफ़ी हद तक स्थिर रहीं।
किसान भाइयों देखो, सीधा सा मतलब इनका ये है बोलने का कि जब तक गर्मी वाला प्याज चलेगा, ठीक है, तब तक आवकें स्थिर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमें जानकारी मिली है किसान भाइयों की, जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, रिकॉर्ड रकबा देखने को मिला है कुछ जिलों में। यहाँ पर सीधी सी बात है किसान भाइयों, उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है किसान भाइयों, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से उत्पादन और ज़्यादा देखने को मिले, और हो सकता है कि उत्पादन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को ना मिले। लेकिन अभी तक किसान भाइयों जो जानकारी निकल कर आई है वो यही है कि उत्पादन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार का मानना ये है कि जो आवकें हैं इनके अनुसार वो यहाँ पे स्थिर बनी रहेगी पूरे गर्मी वाले प्याज की। किसान भाइयों इनके अनुसार तो स्थिर इसलिए बनी रहेगी क्योंकि आवकें अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है कि अगर उनको अच्छा भाव नहीं मिला तो फिर सरकार क्या एक्शन लेगी। अब यहाँ पर किसान भाइयों केंद्र सरकार को मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगा। ये जो बात किसान भाइयों अब मैं बोल रहा हूँ, ये बात किसान भाइयों बजट में रखी गई थी 1 फरवरी या 4 फरवरी के आसपास। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि टमाटर, प्याज और आलू की उपज की कीमतों में उतार-चढ़ाव मौसमी परिस्थितियों समेत अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इन कारकों में इन उपजों का गैर पारंपरिक इलाकों से आना, फसल बुआई के तरीके में मौसम के अनुसार बदलाव, अगले रबी या खरीफ मौसम में फसल की जल्दी आवक और पिछले सीजन की फसल के अवशेष आदि शामिल हैं। किसान भाइयों यहाँ पर केंद्र सरकार दोनों तरफ चलती है। एक तरफ तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया, ये बजट सत्र में किसान भाइयों संसद में ये बात रखी गई थी, मौसम के चलते फसलों में नुकसान होता है या फिर फसल देरी से आती है या जल्दी आती है, बुआई के समय काफ़ी नुकसान होता है, मतलब कि केंद्र सरकार को ये सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार यहाँ पर अब मंडियों में बफर स्टॉक उतार रही है, यानी कि इसका मतलब है कि सीधा-सीधा कि किसान भाइयों को भाव नहीं लेने दिया जाएगा। अब किसान भाइयों ये तो हमने बात करी अभी केंद्र सरकार की तरफ से क्या-क्या जानकारी निकल कर आ रही है और अभी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय जो है उनके द्वारा क्या-क्या जानकारी रखी गई। इसको तो किसान भाइयों अब रखते हैं हम उठाकर साइड में, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है और बफर स्टॉक सरकार का समय-समय पे आता है। लेकिन किसान भाइयों हमेशा की तरह आपको मैंने एक ही बात बोली है कि किसी भी चीज़ से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस विवेक से काम लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसान भाइयों, हमारा प्याज तैयार हो चुका है तो हमें बेचना चाहिए या नहीं? या फिर जिन किसान भाइयों का 15 दिन बाद, हफ्ते बाद या फिर मान के चलो अगले महीने मार्च में आएगा तो उनका क्या करना चाहिए? उनको प्याज को उसी समय बेचना चाहिए या नहीं? किसान भाइयों देखिए, अभी भाव अच्छा चल रहा है, अभी गिरने की उम्मीद नहीं है। जो हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, सकारात्मक चलता रहेगा और आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों का प्याज अभी तैयार हो रहा है, आप अपने प्याज को यहाँ से निकालते रहिए, ठीक है? किसी भी तरह से किसान भाइयों अभी आप रोकने का मत सोचिए, क्योंकि अभी किसान भाइयों रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि भाव अच्छा मिल रहा है तो लेते रहिए। अगर आप मान के चलें किसान भाइयों कि ₹30 से ऊपर भाव जाएगा तब हम बेचेंगे किसान भाइयों, तो आपको जो ₹30 का भाव है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों अपने प्याज को यहाँ से निकालते रहिए थोड़ा-थोड़ा करके, या आप जैसे बेचना चाहते हैं वैसे बेचते रहिए। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आज से 1 महीने बाद जिन किसान भाइयों का प्याज निकलेगा यानी कि मार्च में, उनको क्या करना चाहिए? किसान भाइयों देखो, उस समय पर भी भाव मुझे लगता है कि ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, हो सकता है अगर भाव गिरता भी है यहाँ से तो ₹20 ₹22 तक तो उस समय भी रहना चाहिए। लेकिन सारा खेल किसान भाइयों आवकों पर निर्भर करेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बात कर रहे हैं कि आवकें बढ़ सकती हैं, आवकें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की लोकल आवक, महाराष्ट्र की लोकल आवकें वहाँ पे बढ़ सकती हैं। दूसरा, गुजरात और राजस्थान से भी जो आवकें हैं वो हमें बढ़ती हुई दिख सकती हैं। अगर किसान भाइयों आवकें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि गिरावट थोड़ी बहुत बन सकती है, करेक्शन मार्केट में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको किसान भाइयों उस समय अच्छा भाव मिलता है तो अपने प्याज को समय से निकालते रहिए, क्योंकि मार्च के बाद किसान भाइयों थोड़ा बहुत गर्मी वाला प्याज भी आने लगेगा और अप्रैल और मई तक गर्मी वाला प्याज एक अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। जब किसान भाइयों गर्मी वाला प्याज एक अच्छी मात्रा में आएगा तो हो सकता है कि भाव में और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिले। बाकी हाँ किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को और इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल से बताया गया है कि आपको प्याज भाव अधिक कैसे लेना चाहिए और अगले 2 महीनों में प्याज भाव क्या देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, केंद्र सरकार का जो बफर स्टॉक अब उतारा जा रहा है, इसका असर हमारे प्याज भाव पे कितना पड़ रहा है? किसान भाइयों देखो, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ बफर स्टॉक मंडियों में उतारा जा रहा है तो उससे मैं बोलूँगा कि ज़्यादा असर तो देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने थोड़ी-सी यहाँ पे चिंगारी दी है, बाकी किसान भाइयों आग खुद लग जाएगी। इसका मतलब किसान भाइयों ये है कि जो दूसरी राज्यों की आवकें हैं वो बढ़ेंगी, और किसान भाइयों जब बफर स्टॉक भी उतरेगा और दूसरे राज्यों की आवकें बढ़ेंगी तो किसान भाइयों कहीं न कहीं जो प्याज भाव है उस पे असर तो देखने को मिलेगा।
बाकी किसान भाइयों, आपको प्याज रोकना है या फिर बेचना है, ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर यानी कि मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी अभी लाइक कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो फेसबुक पर भी समय से मिल सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे अगले और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।